मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की अज़मत की खातिर आपस में मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे और लोग उन पर रश्क करेंगे। तिरमिज़ी। तफसील से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला सरकारी दवाखाने की जिला कलेक्टर ने की अचानक तनक़ीद। इलाज व ऑक्सीजन सरबराही का लिया जायजा। मियारी इलाज व सहूलतों के अहकामात। ड्रेन की खुदाई के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूर मौके पर ही जान बहक। जेसीबी व फायर ब्रिगेड की मदद से नाशों को निकाला गया। अफसोसनाक वाकया। अल्लाह का मेहमान माह सियाम, रहमतों व बरकतों वाला महीना हमसे चंद अय्याम में होगा जुदा। अल्लाह हमारी इबादतों व रियाजतों को कबूल व मंजूर फरमाए। मुसलमान अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं मांगे। कोरोना और रात के कर्फ्यू से गरीब व मुतवस्सत तबका शदीद मुतासिर। गुरबा को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ईद किट्स की तकसीम। मुनव्वर अली। अब खबरें तफसील से। जिला सरकारी दवाखाने की जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने अचानक तनक़ीद की। ऑक्सीजन की सरबराही व इलाज का तफसीली जायजा लिया। हर मुमकिन इलाज की सहूलतें फराहम करने के अहकामात दिए। जिला कलेक्टर मिस्टर सी नारायण रेड्डी ने आज सरकारी दवाखाने का अचानक मुआयना करते हुए आईसीयू वार्ड्स, इमरजेंसी वार्ड का मुआयना करते हुए मरीजों से बातचीत की है। उन्होंने फराहम किए जाने वाले सहूलतों के बारे में दरियाफ्त की। जिला कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने 1 हफ्ता कबल ही दवाखाने का मुआयना किया था और कोविड के मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों के बारे में दरियाफ्त की थी। इस मौके पर मरीजों ने रैपिड टेस्ट के नताइज फौरी देने का मुतालबा किया था, जिस पर आज सरकारी दवाखाने का मुआयना करते हुए डॉक्टरों से तफसीली तौर पर बातचीत की। ऑक्सीजन की सरबराही का भी जायजा लिया और दवाखाने में मौजूद ऑक्सीजन की सहूलतें और स्टॉक के बारे में भी दरियाफ्त की और रैपिड टेस्ट को फौरी करने और नताइज को भी फौरी तौर पर जाहिर करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट बालराज, कोविड नोडल ऑफिसर नर्सिंग के अलावा वो दीगर भी मौजूद थे। कोरोना का कहर जिले में जारी। 9 मई को 182 पॉजिटिव केसेस दर्ज। तिब्बी महकमा के ओहदेदारान ने कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करने की आवाम को हिदायत दी। जिला निज़ामाबाद सतह पर गुज़िश्ता साल से अभी तक जारिया कोरोना वबा के जुमला 32,115 कोरोना पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। 9 मई को 182 केसेस दर्ज किए गए। ज़िला महकमा सेहत के ओहदेदारों ने आवाम को हिदायत दी कि वो समाजी दूरी को बरकरार रखने के अलावा चेहरे पर मास्क लगाए और सैनिटाइज़र करें ताकि कोरोना वायरस से महफूज रह सके। तेलंगाना रियासत में वज़ीर-ए-आला केसीआर की जानिब से हर तबक़ात के ईद और त्यौहार के मौके पर बिला मज़हब व मिल्लत वो हर कोई ईद और त्यौहार खुशी व खुर्रम के साथ मनाने के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर अपनी हर मुमकिन कोशिशें कर रहे। मेयर नीतू किरण का बयान। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मुस्लिम भाइयों में नए मलबूसात की तकसीम। शहर के 11वें डिवीज़न असद बाबा नगर में रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र मुस्लिम भाइयों में नीतू किरण की जानिब से मलबूसात की तकसीम की गई। वज़ीर-ए-आला केसीआर तमाम मजहब को मसावी तरजीह दे रहे। बदकम्मा के मौके पर साड़ियों की तकसीम,
ईसाइयों के त्यौहार क्रिसमस और मुस्लिम भाइयों के त्यौहार रमज़ान के मौके पर रमज़ान किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर अवाम ने वज़ीर-ए-आला केसीआर का इज़हार तशक्कुर किया और मसरत जाहिर की। कोरोना की वजह अवाम में खौफ तारी। दिन ब दिन कोरोना के केसेस में इजाफा। अवाम एहतियात बरते, महफूज रहे। अगर वबा का शिकार होने पर क्वारंटाइन होते हुए इलाज हासिल करे। आरमूर में कोरोना की वजह कई लोग वायरस का शिकार। आरमूर मंडल गोविंदपेट गांव में गुज़िश्ता महीनों की बानिस्बत इस माह में इस वबा का कई लोग शिकार हो चुके हैं, जिसके सबब कई अमवात भी वाक़ हो चुकी और अब कई लोग होम क्वारंटाइन में हैं। अवाम भी एहतियात बरते, अशद ज़रूरत पर ही घरों से बाहर निकले। कोरोना की दूसरी लहर मज़ीद ख़तरनाक है। कई लोगों की जानें जा चुकी है। आरमूर मंडल के गोविंदपेट में तकरीबन 50 अमवात वाक़ हो चुकी। कोरोना वबा के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफे के सबब खांगी व सरकारी दवाखानों में मरीजों की तादाद काफ़ी है, जिसकी वजह कई लोग घरों में क्वारंटाइन हैं। ग्राम पंचायत ओहदेदारान अमवात में इजाफे के सबब गांव के अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दे रहे और सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान किया गया। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक दुकानें खुली रखने का भी ऐलान किया। बिना मास्क घरों से बाहर निकलने पर 500 रुपये जुर्माने आयद किए जाने का इंतबाह दिया, जिस पर गांव की आवाम ने इस इक़दाम पर सताइश जाहिर की। इस वबा के खौफ से आवाम अपने मकानों को छोड़ अपने रिश्तेदारों व दूसरे गांवों का रुख कर रही। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी राजकुमार, गंगाधर, एम प्रभाकर वो गांव की आवाम ने शिरकत की। పిల్లలను షాపులకు పంపుదామన్నా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది। ఈ కరోనాతో ఎంతో మంది బాధపడుతున్నారు। ఇంకా ఇంతవరకు 30 మంది మా గ్రామంలో చనిపోయారు। ఇంకా ఎంతమంది లోపల ఉన్నారో మాకు తెలియదు। ఇప్పటికైనా అధికారులు రాజకీయ నాయకులు స్పందించి మా గ్రామానికి వచ్చి మాత్రలే గాని టాబ్లెట్లు గాని ఇస్తే బాగుంటదని నా యొక్క అభిప్రాయం తెలియజేస్తున్నాను। కాబట్టి మా బతుకులు ఎలా ఉన్నాయంటే ఎవరు కూలికి కూడా పిలువలేని ఉన్నది। రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని బతుకులు ఉన్నాయి। కాబట్టి మీరన్న ఘోరము ఇది రకరకాల కారణాల ద్వారా మా గ్రామానికి వ్యాప్తి చెందిన మరుక్షణం నుండి తన పంజాని విసురుతూ మా గ్రామ ప్రజలను ఒక 30 మందిని బలిగొన్నది। మా గ్రామంలో కుల మతాలకు విరుద్ధంగా మేము అందరం కలిసిపోయి సంఘజీవనం సాగిస్తున్నటువంటి మా గోవిందపేట గ్రామము ఒకరు చనిపోతే కూడా పోయి చూడలేని ఒక దుస్థితి ఇక్కడ నెలకొన్నది। రాత్రిలో 1 గంట ప్రాంతం కావచ్చు, 2 గంటల ప్రాంతంలో కావచ్చు, ఆ శవాలను తీసుకుపోయి ఖననం చేసేటువంటి పరిస్థితిని చూస్తే మనసులు ఆగుతలేవు। చాలా బాధ అనిపిస్తున్నది। ఎందుకంటే కడచారి కూడా వాళ్ళని చూసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి దాపురించింది। माहे सियाम रहमतों, बरकतों और मगफिरत का महीना। अल्लाह का अपने बंदों पर खास इकराम। अल्लाह का महीना रमज़ान चंद अय्याम में होगा हमसे जुदा। अल्लाह हमारी इबादतों और रियाजतों को कबूल व मंजूर फरमाए। रमज़ान को जो फजीलती और बरकतें हासिल है वो किसी दूसरे महीने को मुयस्सर नहीं है। इसलिए हर आकिल व बालिग मुसलमान मर्द व औरत को चाहिए कि बारान रहमत से जिस कदर भी फैज़ उठा सकते हो उठा लें। पता नहीं आइंदा साल ये माह मुबारक नसीब हो कि ना हो। रमज़ान साल भर में एक बार आता है, लेकिन जितनी देर में आता है इतनी ही जल्द रुखसत भी हो जाता है। एक रिवायत में ही कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ानी हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़दर पैगंबर ने रमज़ान की बरकतों से बहरावर होने के लिए ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें उम्मत मोहम्मदिया में शामिल फरमा दे। बिलाशुबा रमज़ान शरीफ की बेशुमार बरकतें और फजीलतें हैं। अब इस माह के थोड़े ही दिन बाकी बचे हैं, लिहाजा ईमानी जोश व खरोश के साथ अपने दामन को नेकियों से भर ले। ख़ास तौर पर इस माह की फ़र्ज़ इबादत रोज़े की अदायगी में हरगिज़ कोताही ना करे। रमज़ान शरीफ का पहला और दूसरा अशरा मुकम्मल होकर तीसरा अशरा जो जहन्नुम से निजात व खुलासी पाने का है बड़ी तेज़ी से गुज़रता जा रहा। तीसरे अशरे की पहले 2 अशरे के मुकाबिल कुछ ज़्यादा ही अहमियत है।
इस तीसरे अशरे में मसाजिद के अंदर एतिकाफ किया जाता है, जिस पर अल्लाह ताला मुअत्तकफ को कसीर सवाब अता फरमाता है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमजानुल मुबारक था, ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 मासा 10% तरगु की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 0846 22 52 786 और 9493 95 9915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। कोरोना वबा और रात के कर्फ्यू की वजह गरीब व मुतवस्सित तबका शदीद मुतासिर। गुरबा को ईद की खुशियों में शामिल करने की गर्ज से हर साल से ज़्यादा गुरबा में ईद किट्स की तकसीम की गई। अवाम की खिदमत के लिए मुझे मौका देने पर एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का हमेशा मशकूर रहूँगा। एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली का बयान। मोहम्मद मुनव्वर अली, इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीज़न 31 ने आज अपनी जानिब से 3000 से ज़ायद ईद उल फितर मलबूसात पैकेज की बल्दी डिवीज़न नंबर 31 ऑटोनगर में गरीब मुस्तहिक अवाम में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फितर के खुसूसी पैकेज की तकसीम अमल में लाई गई है। कसीर तादाद में मुकामी अवाम ने ईद उल फितर मलबूसात पैकेज हासिल करने के बाद मसरत का इजहार किया। मुनव्वर अली ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के तनाज़ुर में अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम करने, मास्क का इस्तेमाल करने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने और समाजी फासला बनाए रखने की अपील की। कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शहर में करोड़ों रुपये फ़ंड से तरक्याती व तामीराती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। डिवीज़न 31 ऑटोनगर इलाके में भी मुख्तलिफ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। मोहम्मद मुनव्वर अली ने इस मौके पर 29 रमज़ानुल मुबारक को सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी की बरसी के मौके पर उनकी खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश किया। ईद उल फितर मलबूसात पैकेज तकसीम प्रोग्राम में कसीर तादाद में ख्वातीन व गरीब अवाम ने कोविड क़वायद पर अमल करते हुए हिस्सा लिया।
कोरोना वायरस से पब्लिक बहुत गरीब अवाम बहुत मुतासिर हो रही है, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस साल मैं इसलिए डबल करा कि लोगों को काम नहीं है, बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा इस साल डबल कर दिया। और अवाम आटो नगर के अवाम जो खुशी से जो मेरे को जो इस टाइम जो मेरे को जिता के लेके आई, उसका भी शुक्रिया अदा करते हुए मेरा दिल और खुशी से डबल कर दिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो अगले साल और इससे डबल करूँगा। इसलिए मैं क्या करा, आपके साल औरतों को साड़ियाँ देते हुए बच्चों को भी ड्रेसेस, जो बच्चियाँ जो छोटे छोटे बच्चियाँ हैं जो घरों से कपड़े ख़रीदने से महरूम हैं, इसलिए मैं क्या करा छोटे बच्चों को भी सबको ड्रेसेस दिया हूँ। और सबको मैं ऑलरेडी 15 दिन से 27 रमज़ान का और हमारे सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब का 29 तारीख को 29 रमज़ान को उनका बरसी भी है, इसलिए मैं क्या मेरे को जो MIM की से जो टिकट दिया गया है, इसलिए मेरे को और उससे जज्बा से मैं और उनसे क्या करा, पूरे आटो नगर के अवाम को नहीं बल्कि हर जगह के धर्मपुरी, पेंटर कॉलोनी, पूरे नया ब्रिज, जितने भी मेरे और दूसरे भी खिला चौरस्ता रोड से जो आए हैं, सबको देखते हुए, गरीब लोगों को देखते हुए मैं उसका रमज़ान में डिस्ट्रीब्यूट किया। आज सुबह 10 बजे से लेके 2:30 बजे तक तकसीम चलती रही और कुछ लोग और ज़्यादा आते रहे और इंशाल्लाह इनको भी मैं टाइम दिया हूँ। इंशाल्लाह और चीज़ को कम ज़्यादा है, कोई नाराज़गी से किसी को नहीं मालूम हुआ बोल के चले गए तो फिर मैं उनको फ़ोन नंबर ले लेके इंशाल्लाह और कल जो भी होगा और वो भी तकसीम करूँगा इंशाल्लाह। गुजारिश करता हूँ कि सब मिल के दुआ करिए और इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो ये कोरोना वायरस की वबा ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। रमज़ान का महीना इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इतना ठंडा गया, लोग सोचते गए, मगर फिर भी मई का महीना इतना सुकून का गया कि अल्लाह की बहुत बड़ी करामत है। इंशाल्लाह इसकी ईद के बाद अल्लाह चाहा तो ये कोरोना वायरस हट जाएगा इंशाल्लाह। अगर कुछ तो भी और ऐसी कुछ परेशानी रहेंगी तो मैं से जितना भी हो सके मैं उतना हमारे पब्लिक के लिए हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शाख आरमूर की जानिब से आरमूर और आतराफ के देही गरीब मुसलमानों में रमज़ान किट्स की तकसीम की गई। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर कादिम मौलाना सैयद इकरामुद्दीन मुफ्ताही ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा है कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से निज़ामाबाद ज़िले के मंडल आरमूर और इसके अर्द गिर्द के देहातों के मुस्तहिक़ीन 100 मकानात में ईद उल फितर के मौके पर ईद किट तकसीम की गई है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद अली क़ासमी दामत बरकातहू और जमिया अरकान व ट्रस्टियान की खिदमात को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज दे। रेलवे ट्रैक से मुत्तसिला ड्रेन की तामीरात के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूर मौके पर ही जाम बहक, JCB और फायर ब्रिगेड अमले को तलब करते हुए नाशों को निकाला गया। शहर निज़ामाबाद के लमा गुट्टे के इलाके में रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल ड्रेनेज की तामीर की खुदाई के दौरान दीवार मुनहदिम होने की वजह से 2 मजदूर जबाह हो गए। इनकी नाशों को निकालने के लिए JCB फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद इल्लमा गुट्टे के इलाके में ड्रेनेज के तामीरी काम R&B की जानिब से अंजाम दिए जा रहे थे और इसकी तामीरी कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने मजदूरों से खुदाई का काम कराया था। ये ड्रेनेज रेलवे कमान के इलाके से बाउंड्री वाल से मुत्तसिला और पानी के बहाव की वजह से दीवार रेलवे ट्रैक की बाउंड्री वाल भीगी हुई थी। गहरी खुदाई के दौरान अचानक रेल ट्रैक की बाउंड्री वाल की दीवार मुनहदिम हो गई और ड्रेनेज का काम करने वाले मजदूरों पर जा गिरी, जिससे किशोर बादल नामी 2 मजदूर दीवार मुनहदिम होने से जाँ बहक हो गए। इस बात की इत्तला गुत्तेदारों ने फौरी तौर पर 4th टाउन पुलिस को दी। SHO 4th टाउन ने फौरी मुकामी हादसे को पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ड्रेन की खुदाई के लिए तकरीबन 4 ता 5 फीट गहरी खुदाई की गई थी, जिसकी वजह से नाशों का मिलना मुश्किल हो रहा था। फौरी फायर ब्रिगेड को तलब करते हुए JCB की मदद से इस इलाके में खुदाई करना शुरू किया गया। मिट्टी में 2 मजदूरों की नाश दस्तयाब हुई। इस वाक़े के बाद इस इलाके में हलचल पैदा हो चुकी और बड़े पैमाने पर अवाम का हुजूम जमा हो गया। 4th टाउन पुलिस इस खुसूस में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। म्यूनसिपल अहदेदारों से दरियाफ्त करने पर बताया कि अंडरग्राउंड ड्रेन के तामीर के बाद
आरयूबी के निकासी और रेलवे ब्रिज के नीचे का पानी की निकासी के लिए R&B की जानिब से ड्रेन का काम किया जा रहा था और पाइपलाइन की तनसीब के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई की जा रही थी और अब तक 75% काम मुकम्मल हुआ है, 25% काम बाकी है। लेकिन अचानक ये वाकया पेश आया। मजदूरों का ताल्लुक महाराष्ट्र के चंद्रापुर से है। गुज़िश्ता चंद रोज कबल गैर मौसमी बारिश की वजह धान की फसलों को नुकसान, काश्तकारों को शदीद नुकसान का सामना। हुकूमत ही भीगी धान की खरीदारी करने का मुतालबा लेकर तहसील ऑफिस के सामने किसानों का धरना। इडपल्ली मंडल मुस्तकर के तहसील ऑफिस के सामने पोचाराम गांव के किसानों ने धान खरीदारी के लिए धरना मुनज़्ज़म किया। किसानों ने खरीदारी सेंटर्स में अपनी धान फरोख्त करने के लिए ले जाने पर राइस मिल इंतज़ामिया ने इस भीगी धान को लेने से इनकार करने पर किसानों ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए तहसीलदार को मकतूब पेश किया। पोचाराम गांव के सरपंच इंदिरा किरण ने बात करते हुए कहा कि 1 माह से भी कम अरसे में धान सुखाने वाली मशीनों के ज़रिए धान सुखाकर धान खरीदारी मराकज़ पर मुंतकिल किया जाएगा। इस बात का तयक़ुन दिया। इस माह में धान की लारियां न आने की वजह से गांव में धान का ज़ख़ीरा बढ़ चुका था। गैर मौसमी बारिश की वजह सारी धान भीग चुकी और काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और नुकसान उठाना पड़ा। ఎడపల్లి మండలం పోచారం గ్రామానికి చెందినటువంటి రైతులందరం కూడా ఈరోజు ఎడపల్లి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ గారి దగ్గరికి వచ్చి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. గత నెల రోజులుగా ఆ పోచారం గ్రామంలో రైతులంతా కూడా పొలాలు కోసి రోడ్లపైన ఆరబెట్టారు. నెల రోజుల నుంచి కూడా మాది దూపల్లి సొసైటీ కిందికి వస్తుంది. ఎప్పుడో ఒకసారి వారానికి ఒక లారీ పంపిస్తున్నారు. చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. ఇంకొక 10-12 లారీలు అయితే మా పోచారం గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అడ్లన్నీ కూడా ఖాళీ అవుతాయి. ఇప్పటికే భారీగా కురిసిన వర్షాల వల్ల కింద మొలకలెత్తే పరిస్థితి నెలకొన్నది. మేము ఎన్నో రోజులు ఎంతో మందికి కూడా మేము మా సమస్యను విన్నవిస్తున్నాము, కానీ ఎవరు కూడా రెస్పాండ్ కావట్లేదు. అటు సొసైటీ వారు కానివ్వండి, ఇటు అధికారులు కూడా ఎవరు కూడా మా సమస్యను పట్టించుకుంటలేదు. దయచేసి అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మేము పై ఉన్న ఆఫీసర్లకు కానీ ఇంకా పైన ప్రజాప్రతినిధులకు కానీ ఒక్కటే, దయచేసి మా రైతులందరిని ఆదుకోండి. గతంలో इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला सरकारी दवाखाने की जिला कलेक्टर ने की अचानक तनकीद। इलाज व ऑक्सीजन सरबराही का लिया जायजा। मियारी इलाज व सहूलतों के अहकामात। ड्रेन की खुदाई के दौरान दीवार गिरने से 2 मजदूर मौके पर ही जान बहक। जेसीबी व फायर ब्रिगेड की मदद से नाशों को निकाला गया। अफसोसनाक वाकया। अल्लाह का मेहमान माह सियाम, रहमतों व बरकतों वाला महीना हमसे चंद अय्याम में होगा जुदा। अल्लाह हमारी इबादतों व रियाजतों को कबूल व मंजूर फरमाए। मुसलमान अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुनिया से कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं मांगे। कोरोना और रात के कर्फ्यू से गरीब व मुतवस्सत तबका शदीद मुतासिर। गुरबा को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ईद किट्स की तकसीम। मुनव्वर अली। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।